दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरों की हैंड राइटिंग इतनी खराब क्यों होती है, या फिर ये कि बारिश के दिनों में जमीन की मिट्टी से आने वाली सौंधी सी खुशबू को क्या कहते हैं। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि हमें करंट के झटके क्यों लगते हैं। अगर आपको इन सवालों का कोई आइडिया नहीं और आपके मन में भी भरी है उत्सुकता इन फैक्ट्स को जानने की, तो लगा लीजिए अपने कानों में ईयरफोन और तैयार हो जाइए इस वीडियो के कुछ ऐसे ही रैंडम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। Fact in word. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बारिश के दिन किसको अच्छे नहीं लगते। गर्मी के मौसम के बाद बरसात का इंतजार तो सभी को रहता ही है, लेकिन दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जब बारिश की बूंदें सूखी धरती पर पड़ती हैं, तब एक अलग प्रकार की सौंधी सी खुशबू आती है। तो क्या आपको पता है कि इस खुशबू को क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तब मिट्टी में मौजूद नाकोर्डिया बैक्टीरिया धरती के गीले होने पर गोसामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद एक कंपोनेंट बनता है, जिससे एक बहुत ही कमाल की सौंधी सी खुशबू बनती है, जिसे पेट्रिकोर कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब आप भी किसी डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन केमिस्ट के पास वही पर्ची लेकर जाते हैं, तो केमिस्ट जल्द से जल्द दवाइयाँ निकाल कर आपको दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है, या फिर वो जानबूझ के ऐसे लिखते हैं कि हम पीपल को कुछ समझ ही ना आए? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर की ऐसी हैंड राइटिंग का कारण उनकी सालों की ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत लिखते हैं, किसी भी और जॉब से कहीं ज्यादा। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स जल्द से जल्द नोट डाउन करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो शॉर्ट में ज्यादा लिखते हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी हैंड राइटिंग हमें कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है, लेकिन दूसरे डॉक्टर और लोकल केमिस्ट उनकी हैंड राइटिंग आसानी से समझ जाते हैं। डॉक्टर की हैंड राइटिंग पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि क्या मछलियों को भी प्यास लगती है, क्या मछलियों को भी हम इंसानों जैसे प्यास लगने की फीलिंग्स आती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको इस सवाल का कोई आइडिया नहीं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मछलियों को कभी भी प्यास नहीं लगती। जी हाँ, मछलियों को हम इंसानों की तरह प्यास की फीलिंग्स नहीं आती। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी फिश की बॉडी में पानी की कमी पूरी कैसे होती है? तो दोस्तों मछलियों में गिल्स नाम का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से कोई भी फिश वाटर में सरवाइव कर पाती है, और यही पार्ट जिसकी वजह से फिश की बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाती है और उनको कभी भी प्यास जैसी फीलिंग्स आती ही नहीं। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने कभी बिजली के झटके खाए हैं? बिजली के झटके से पूरा शरीर कांप जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। दरअसल जब हमारे शरीर में करंट फ्लो करता है, तब दो चीजें होती हैं। लाइव वायर छूने पर करंट हमारे शरीर में सबसे पहले बढ़िया कंडक्टर ढूंढता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड की शक्ल में मिल जाता है। दोस्तों हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन सीधे तौर पर लोहे के अणु ही होते हैं, और ये तो हम सब जानते हैं कि लोहा करंट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। अब होता क्या है, हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन करंट की स्पीड से दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को करंट की स्पीड से सिग्नल मिलने लगते हैं, जिससे हमारे दिमाग इन सिग्नल को समझ नहीं पाता है, जिससे हमें करंट लगता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे लाउड आवाज निकालने वाली बर्ड कौन सी है? नॉर्थ ब्राजील और साउथ वेनेजुएला में पाई जाने वाली व्हाइट बेल बर्ड को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा तेज आवाज निकालने वाली बर्ड माना जाता है। इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर यह बर्ड अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज निकालती है, तो इसके पास खड़े एनिमल जैसे डॉग, कैट या फिर वॉल्फ बहरे तक हो सकते हैं। तो चलिए इस खतरनाक बर्ड की आवाज भी सुन लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े सांड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है निक्रश नाम का मिसी नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन सांड, जो फार्म के दूसरे जानवरों से कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों इस बुल की हाइट 7.5 फीट और वजन 1350 किलोग्राम है, जो इसे इस फॉर्म पर काफी यूनिक और आकर्षण बनाता है। और आपको यह सुनकर शायद हैरानी होगी कि इस बुल की जान भी उसकी इसी यूनिकनेस ने बचाई थी, क्योंकि उसे फॉर्म पर लाया तो मीट प्रोसेसिंग के लिए गया था, लेकिन उसका विशालकाय आकार देखकर वहाँ के ओनर ने इस बुल को अपने फॉर्म पर यूनिकनेस और आकर्षण दिखने के लिए रख लिया था।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में जो बिजली आसमान से गिरती है वो कितने वोल्टेज की होती है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज के बीच होती है, लेकिन जब कुदरती बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्टेज होती है। जी हाँ, 10 करोड़ वोल्टेज। अब जरा सोचिए, अगर यह करंट हम यूज कर पाते तो 100 घरों की लाइट हम 7 दिनों तक फ्री में जला सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 आसमान में उड़ते हुए बादल देखकर हम यही सोचते हैं कि ये बादल कितनी आसानी से ऊपर उड़ते रहते हैं और इनका वजन भी काफी कम होता होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार एक एवरेज बादल का वजन 5 लाख किलोग्राम तक हो सकता है, जो कि 100 हाथियों के वजन के बराबर है। अब जरा सोचिए, कितना सारा पानी हमारे सर के ऊपर से हमेशा उड़ता रहता है। आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आप सब इजिप्ट के पिरामिड्स को तो जानते ही होंगे। इन पिरामिड्स का इतिहास 10,000 साल पुराना है। इन विशालकाय पिरामिड्स की आकृति एक ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल के आधार पर बनाई गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 10,000 साल पहले जब बिना मैथमेटिक्स और बिना टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बिना इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया होगा? और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पिरामिड्स को बनाने के दौरान जो भी बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था उनका वजन 40 क्विंटल से 80 क्विंटल के बीच होता था। अब जरा सोचिए कि इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक कैसे चढ़ाया गया होगा, क्योंकि पहले के समय में आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं था। खैर, यदि आप इन पिरामिड्स के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप इस कार को देखिए। इस कार का नाम है बुगाटी ला वर्चर नोयर कार। बुगाटी कंपनी द्वारा बनाई गई इस शानदार कार की कीमत 150 करोड़ रुपए है। इस कार को खरीदने के लिए सबके बस की बात नहीं है। तो क्या समझे? कुछ भी समझे हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखना। शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जुड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर फिलहाल यही खत्म होता है आज का ये एपिसोड। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक रखें अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल। खुश रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।